टीटीपी की तरफ से तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने बाकायदा तौर पे जो साथ नेबर कंट्री है इंडिया उसकी तारीफ की है। 15 अगस्त के हवाले से, इंडिपेंडेंस डे के हवाले से उन्होंने ये बोला कि वो देखें 76 साल में उन्होंने क्या अचीवमेंट की, 77 ईयर 76 ईयर में, और हमने पाकिस्तान वालों ने क्या अचीवमेंट। इंडिया को देखें, वो एक स्टेबल कंट्री है, हम अनस्टेबिलिटी से गुजर रहे हैं, हमने मार्शल आर्ट्स देखी, बहुत सारी चीज़ें। उनकी इकॉनमी $4 ट्रिलियन की है, हमारी $340 बिलियन की है। अब दुनिया को गर्ज है, रशिया को इंडिया से गर्ज है। आज़ादी का दिन है, 15 अगस्त है, इंडिया में आज़ादी का दिन है, इस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके बिजनेस के हवाले से बात करेंगे। जो इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन है, क्या कहेंगे, बिजनेस कैसा चल रहा है? पाकिस्तान की सिचुएशन को देख अगर हम लोग बात करें ना, तो मेरा ख्याल है इस वक्त 80% पाकिस्तानी आवाम मर गई, बिल्कुल मर गई है। लोगों के पास बिल देने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे ही है। अगर बिल देते हैं तो घर की ग्रोसरी के लिए पैसे नहीं है। अगर ग्रोसरी के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, आपको भी पता है लेके जाने के लिए फीस नहीं है। आपको ये भी पता है कि ज्यादा तादाद लोगों की रेंट पे है, ऐसे ही है। लोग रेंट नहीं दे सकते। ये 16 माह में जो हाल हुआ है पाकिस्तान का, ये बस अल्लाह की तरफ से ही है जो बचा हुआ है, वरना पाकिस्तान में कोई पॉलिसी नहीं है इस वक्त। ठीक है। अगर कुछ साल पहले की बात करें तो आपको मतलब हम देखते थे गाड़ियों के पीछे प्रॉपर फ्लैग होता था, बड़े जोशो जज्बे के साथ हम सेलिब्रेट करते थे। अगर इस साल की बात करें, आपको लगता है वही जोशो जज्बा नजर आया? बिल्कुल नहीं है, इस तरह बिल्कुल नहीं है। एक तो जहालत है, हम लोगों को लगा ही इस तरफ दिया गया कि हम लोग बाजे बजाएं बस। ठीक है। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है। अगर हमारे बड़े जो इस वक्त मौजूदा हुक्मरान, जो भी ताकत वाले, अगर वो 47 को दोबारा पढ़े तो उनको एहसास हो कि पाकिस्तान किस तरह लिया गया था, आज़ादी का मतलब क्या है। ये आज़ादी नहीं है। ये तो आप देखें श्रीनगर में क्या हो रहा है। ठीक है। आप देखें उधर इसराइल में क्या हो रहा है। आपने श्रीनगर की बात की तो मुझे में लोग कारोबार नहीं कर रहे, मुझे याद आया। बिल्कुल कारोबार नहीं कर रहे हैं। और अभी जो लाल चौक है कश्मीर का, इंडिया साइड कश्मीर का बड़ा फेमस है, यहाँ पे भी लाल चौक है, वहाँ पे भी चौक है, वहाँ पे प्रॉपर जो तिरंगे हैं वो लहराए गए हैं, प्रॉपर सेलिब्रेशन की गई है। इवन टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उनकी तरफ से आज स्टेटमेंट आई है। उन्होंने ये बोला है कि भाई 76 साल में पाकिस्तान ने क्या किया और इंडिया ने क्या किया। उन्होंने कंपैरिजन किया कि भाई वो मिशन मून और ये चीज़ें, और पाकिस्तान को अपनी तरफ देखना चाहिए। ठीक हो गया। देखें, सीधी सी बात है, वो लोग चाहे मुस्लिम है या इंडियन है या नॉन मुस्लिम है, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी कौम को इस तरह रखा हुआ है, यूनिटी के साथ हाँ उन्होंने रखा हुआ है। हम लोग यहाँ पे बरादरी सिस्टम में मार खा गए। ऐसे ही है। हम लोगों को तो ये नहीं पता कि बरादरी में आके हम लोग इतने तकसीम हो गए, इतनी लासानियत हो गई, हम लोगों को पता ही नहीं, हम लोग कौम है ही नहीं। बरादरी से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो शिया सुन्नी वहाबी, बरादरी में फिरका वारियत में आ गए, बरादरी सिस्टम में आ गए। लसानियत इतनी है, पंजाबी सिंधी को अच्छा नहीं लगता, सिंधी पंजाबी को अच्छा नहीं समझता, बलोची पंजाबी को अच्छा नहीं लगता। ये मुल्क इस तरह नहीं होते। अगर मुल्क बनने लगा था, कायदे आज़म ने जो ख्वाब देखा था, कायदे आज़म ने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था, वो ये मकसद नहीं था। वो ये मकसद नहीं था। सर देखें, आज 76 साल गुजर जाने के बाद भी अगर हम यहाँ पे रोड पे खड़े होकर ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं तो उसका एक मकसद है। मकसद ये है कि आगे तो बेहतरी की कोई उम्मीद हो, कुछ तो बेहतर हो। दुनिया सारी कर्ज लेती है, जी लेती है, अपने मुल्क को स्टैब्लिश करती है, वापस करती है। अब मेरा ख्याल है कि दुनिया में वाहिद मुल्क अब हो गए हैं जो सिर्फ कर्ज लेती है, कर्ज उतारने के लिए फिर कर्ज लेती है, लेकिन इसके अलावा किसी किस्म की कोई तरक्की, ठीक है, ये कहना मोटरवे बन गया, अंडर पासिस हो गए, ओवर, ये तरक्की नहीं है। अगर IMF को आप पढ़ लें, तौर पे डेवलपमेंट नहीं, IMF को पढ़ लें, IMF वाले तरक्की पजीर ममालिक को कर्जा देते क्यों है? वो इन्हीं चीज़ों के लिए देते हैं, लेकिन वो हमें डिफॉल्ट करवा देते हैं, हमारा हाल ये कर देते हैं। उस मुल्क में वो हमें पैसे एजुकेशन के लिए क्यों नहीं देते, वो हमें पैसे मेडिकल के लिए क्यों नहीं देते, वो हमें सड़कों के लिए क्यों देते, वो हमारी चीज़ें जो क्या कहूँ आउटसोर्स के लिए बंदे। अब हालात भी इस तरह के हैं, सोशल मीडिया पे किसी ने देख लिया, वो कहेंगे पकड़ो भी इसको। नहीं बिल्कुल। लेकिन जो बात है वो रियलिटी यही है। आउटसोर्स क्या होता है? यही अपनी चीज़ें दे रहे हो, अपने मुल्क को दे रहे हो, पैसे गए किधर? $3 अरब आया, उससे पहले जितने आए स्टेट बैंक के पास वही 4-5 अरब, बाकी का है बैगों में निकल गए। मुझे लगता है आपने यूरोप का या किसी फॉरेन कंट्री का विजिट किया, आपकी गुफ्तगू से ऐसे लगता है कि आपने वहाँ के एनवायरनमेंट को देखा है। जब देखते हैं ना अपनी आवाम को, अपनी फैमिली को,
जब हालात देखते हैं ठीक है। आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। आपको महसूस होता है कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा। अच्छा नहीं हो रहा। अच्छा। आपने अभी इसी वीडियो में बोला कि भाई इंडिया वाले इस तरीके से आज़ादी नहीं मनाते जिस तरह से, ना, वो बिल्कुल। कैसे मनाते हैं? वो एक करते सेलिब्रेशन ठीक है। आज़ाद होने की, उसके बाद वो काम करते तामीरी। वो कहते हैं हमने अगर 75 साल गुजार लिए, हाँ, हाँ। 76 साल गुजार लिए, हमने क्या पाया क्या खोया, ऐसे ही है, यानी क्या जो सोचते खोया हैं। हाँ। जो खोया अब हमने उसको कैसे पाना है। ओहो। फिर वो पॉलिसीज लेते हैं, ठीक है। वो पॉलिसीज लेके आगे चलते हैं। यहाँ पे है कि ये इसको कैसे पकड़ना है, इसको कैसे मारना है। है। कोई महकमा कोई अदारा किसी के पास चले जाए, जितना मर्जी कंप्यूटराइज सिस्टम डाले, हाँ, हाँ। कैसा कंप्यूटराइज्ड है, सारे अदारे कंप्यूटराइज्ड हो गए, ठीक है। वोटिंग नहीं होनी, वोटिंग नहीं होनी, बाकी सब कुछ होना ठीक हो है। गया। ये क्या निज़ाम है? ऐसे आज तक भाई जाओ पैसे दो काम करवाओ, वरना आप काम भी नहीं करवा सकते। बिल्कुल यही आज भी वही हाल, वही कुछ वही कुछ है। दुनिया कहाँ की। मैं देख रहा था कि 2050 में या 40 में दुनिया क्या कुछ कर रही होगी इलेक्ट्रॉनिक्स में, आईटी में। हम लोग देखते हैं हमारे पास लोड शेडिंग है, हाँ, हाँ। हमारे आपने पास IT और आज IT तक हम की लोग अगर बात बिजली की- प्रोड्यूस नहीं कर सके। ओहो। अगर कर भी लिए हम जानबूझ के देते नहीं, ठीक है। क्योंकि उसमें मेरे कुछ मकसद है, मेरा कुछ मुफाद है, हम लोग नहीं देंगे। ठीक है। अब देंगे तो 50,000 रुपये का बिल कौन देगा? यही चीज है। 50,000 का बिल कोई नहीं दे सकता। एक बंदा है, मेरा भाई खड़ा है, अगर इसकी 50,000 रुपये सैलरी है, ये 30,000 रुपये बिल दे दे, 20,000 रुपया रेंट दे, बच्चों को कहाँ से पालेगा? कोई मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी वो हर कहाँ से चीज होगा? ये- आपको हर चीज चाहिए। 15 अगस्त को हमारे हमसाये मुल्क भारत ने उतने ही जोशो खरोश के साथ अपना योम आज़ादी मनाया जिस तरह पाकिस्तान में 14 अगस्त को मनाया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना सिर्फ भारत के अंदर योम आज़ादी सेलिब्रेट किया गया है, बल्कि कनाडा, USA, इटली, स्पेन, पेरिस और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया समेत 160 ममालिक में हमारे हमसाये मुल्क भारत का योम आज़ादी सेलिब्रेट किया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रज़ा है और मैंने देखा है कि इधर भी लोग काफ़ी जोश व खरोश से कोशिश करते हैं कि हम अपना योम आज़ादी मनाएं। पूरी दुनिया इंडिया की रिस्पेक्ट कर रही है और इंडिया का योम आज़ादी सेलिब्रेट कर रही है और पाकिस्तान का सेलिब्रेट नहीं कर रही। ये देखकर एज अ पाकिस्तानी अगर आपको, मुझे और ये भाई को तकलीफ़ हो रही है तो इसमें हमारी गलती है। एज अ पाकिस्तानी हमारा कसूर है कि हमने इंटरनेशनल लेवल पर अपने मुल्क का वो वक़ार नहीं कायम कर सके जो सही इंडिया कह रही है, मैं इस बात से टोटली एग्री भी करता हूँ, बट इस बात को देखने के और भी थोड़े से पॉइंट ऑफ व्यू जो कि मैं समझता हूँ। लेट्स से ये हमारे मुल्क के लिहाज से है कि हम इंटरनली मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। अगर लेट्स से हमारे पास इन्फ्लेशन ज़्यादा है, हमारे लोगों को मतलब उस तरह उस वैल्यू के लिहाज से पैसे नहीं मिल रहे, लोग यहाँ पे काम नहीं करना चाहते, अगर करते भी हैं तो उनको मेहनत ज़्यादा करवाई जाती है, पैसे कम दिए जाते हैं, वो भी ऐसे जैसे किसी गुलाम को दिए जा रहे हैं, उसकी मेहनत के एवज नहीं दिए जा रहे। ये बात बिल्कुल सही है, एग्री करते हैं हम इस बात से। इंडिया में देखें कितनी यूनिटी है, इंडिया के हर मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, इंडिया हर एक के साथ ट्रेड कर रहा है। आप मुझे बताएं पाकिस्तान के किसी 2-3 इस्लामी ममालिक का नाम बता दें जिनके साथ हमारी ट्रेड हो रही हो। सऊदी अरब के साथ हमारा थोड़ा सा था, ठीक है, उनके हाँ, साथ हाँ, अब नहीं है। अब ईरान के साथ वो भी था ही, कर लें उनके साथ गैस पाइपलाइन आज तक हमारी नहीं बन सकी ऑब्वियसली नहीं बन सकी। और इंडिया ईरान से धड़ाधड़ जो है वो खाम तेल खरीद रहा है। खाम तेल खरीद ला। तो आप देख ले फिर इंडिया की डिप्लोमेसी और हमारी डिप्लोमेसी कि इंडिया कितना आगे का सोचता है और हम कहाँ पे फंसे। तो हमारे हमसाये मुल्क भारत ने अपना योम आज़ादी सेलिब्रेट किया और इंडिया का योम आज़ादी सिर्फ भारत के अंदर नहीं बल्कि 160 ममालिक के अंदर मनाया गया। और सिर्फ हम योम आज़ादी की बात नहीं करेंगे, हमने धूमधाम के साथ मनाया जाता है, पूरी दुनिया इंडिया के रंग में रंग जाती है। क्या वजह है इसकी? अस्सलाम वालेकुम। देखें, एक होता है, पहले तो आपको देखना होगा ग्लोबल इन्फ्लुएंस। सिंपल डिपेंड करता है इकोनॉमी पे, आपके हालात पे। अब इंडिया को देखें, वो एक स्टेबल कंट्री है, हम अनस्टेबिलिटी से गुजर रहे हैं, हमने मार्शल लॉज देखी, बहुत सारी चीज़ें। उनकी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है, हमारी $340 बिलियन की है। अब दुनिया को गर्ज है, रशिया को इंडिया से गर्ज है, रशिया को डिफेंस अपना बेचना है, ट्रेड करनी है। इवन चाइना जो उनका दुश्मन है, उनकी भी ट्रेड है उनके साथ। और यूएस को तो वैसे चाइना को काउंटर करना है तो वो इंडिया के साथ गर्ज है। पूरे मिडिल ईस्ट से बाय कर रहा है ऑयल, उनको अलग ट्रेड में गर्ज है। पाकिस्तान से किसको कोई गर्ज नहीं। और सिंपल सी बात है, आज की दुनिया में कोई वो मुस्लिम ब्रदर ममालिक और वो सिस्टम नहीं है। जो ज़्यादा इकोनॉमिकली मजबूत होगा
जिसकी फौज मजबूत होगी, जिसका इन्फ्लुएंस होगा, वही आगे जाएगा। सिंपल सा रीज़न है कि इंडिया आज हमसे इन्फ्लुएंस जो इंडिया का है, इसलिए आप कश्मीर इशू को आप देख लें, हम कितना भी उठाएं उस इशू को, वो नहीं उठता, क्योंकि अब अमेरिका हमारे हक में बोलेगा तो इंडिया उनसे नाराज़ हो जाएगा, और वो नहीं चाहेंगे कि एक 1.5 अरब का मुल्क जिसकी इकॉनमी 4 ट्रिलियन डॉलर है और वो 6.0 की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, वो उनके खिलाफ हो। पाकिस्तान तो निग्लिजिबल फैक्टर है। अच्छा, बहुत सारे पाकिस्तानी इस बात को ना अपने दिल पे लगाए बैठे हैं कि भाई इंडिया का यौम आज़ादी 160 ममालिक में मनाया गया है, लेकिन पाकिस्तान का नहीं मनाया जा रहा। अब इनको ये समझ नहीं आ रही कि जब तक हमारे मुल्क की मौशत बेहतर नहीं होगी, हमारे दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, दूसरे ममालिक को पाकिस्तान के साथ मफाद नहीं होंगे, तब तक हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। साफ सी बात है। देखें, दुनिया चलती है मफाद का, नॉर्मल जिंदगी में भी हम देखते हैं, लेकिन जब ममालिक का आता है तो उसमें कोई ये चीज़ नहीं है कि आपका दिल है या मुमलकतों का दिल नहीं होता। सिंपल सी बात है, उन्हें गर्ज चाहिए अपनी। रशिया हो गया, चाइना हो गया, अब चाइना हमारा इतना अच्छा दोस्त है, वो सिंपल सी बात है, इसलिए क्योंकि उसे पाकिस्तान से गर्ज है उसे इंडिया को काउंटर करना।